नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गया और हर सर्कल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं जिस भी सर्कल के लिए, तो मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर उस वेबसाइट पर किसी भी सर्कल के लिए जो नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, अंतिम तिथि रहने वाली 19 अगस्त 2021। देखिए, हमें डिस्कस क्या करना, हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या कंडीशंस मांगी गई हैं, तो वो सभी के लिए सेम ही रहेंगी। तो ये सब बताने के लिए मैंने जो डाउनलोड किया वो मैंने किया हमीरपुर बनवृत्त का। फॉर्म बनने स्टार्ट होंगे आपके कल से। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सैलरी। भर्ती होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। सैलरी मिलेगी आपको पर मंथ 7,910 जब आप होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इसके अलावा 150% आपको बढ़ा हुआ मासिक वेतन भी मिलेगा और हर साल 3% की वृद्धि की जाएगी आपकी सैलरी में। और देखिए, इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है +2 कम से कम, इससे कम नहीं, +2 आप पास होने चाहिए। बाकी ज़्यादा आप जितना मर्जी पढ़े हो। बाकी इसके लिए महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकती हैं। कोई भी किसी भी सर्कल से अप्लाई कर सकता है और इसमें वैकेंसी होती है सर्कल वाइज, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज। चाहे अगर आपके सर्कल का नाम इसमें मेंशन नहीं कर रखा, सॉरी सर्कल ने डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें मेंशन नहीं कर रखा, तो ऐसा मत समझिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमीरपुर सर्कल, जो ऊना सर्कल है, वो हमीरपुर के अंतर्गत आ जाता है। जैसे ऊना की वैकेंसी आपको नहीं दिखाई दे रही, तो ऊना जो है वो हमीरपुर बनवृत्त के ही अकॉर्डिंग आता है। बाकी किसी भी आप सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब इसके लिए जो जरूरी जो योग्यता शर्तें रखी गई हैं, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, जो एसेंशियल कंडीशंस है, ना कि ऑप्शनल, जाने की ये कंडीशंस आप हर हाल में पूरी करते होने चाहिए। आवेदक का नाम देखिए हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। जैसे कि उसने पहले से करवा रखा है, ऐसा ना हो कि उसकी एक्सपायरी डेट होगी हो। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST और OBC के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुबंध के आधार पर वन रक्षक की भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता +2 कक्षा 22 के समकक्ष है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है कि आवेदक आवेदक वन रक्षक के पद के लिए तभी पात्र होगा यदि उसने हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूल संस्थान से मैट्रिक तथा +2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह शर्त हिमाचल के किसी स्थायी निवासी के लिए लागू नहीं है। यानी कि जो हिमाचली बोनाफाइड है उनके लिए यह कंडीशन लागू नहीं होगी। कोई बाहर से अप्लाई करेगा उनके लिए यह कंडीशन लागू होगी। अब बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग हाइट पुरुष वर्ग के लिए कहते हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। छाती की बात करें बिना फुलाए पुरुष वर्ग के लिए 89 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाकर 89 सेंटीमीटर। इसके अलावा देखिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के जो आवेदक होंगे उनको लंबाई में भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और छाती के माप में भी 4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला उसमें क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो 100 मीटर की दौड़ होगी, 800 मीटर हाई जंप, लॉन्ग जंप। 100 मीटर की अगर बात करें तो 100 मीटर दौड़ के लिए पुरुष वर्ग को 14 सेकंड मिलेंगे, महिलाओं को 100 मीटर के लिए 17 सेकंड। 800 मीटर के लिए पुरुष वर्ग को मिलेंगे 2 मिनट 45 सेकंड, महिलाओं को मिलेंगे 800 मीटर के लिए 4 मिनट 15 सेकंड। हाई जंप की बात करें, लॉन्ग जंप की बात करें तो 3-3 चांस आपको दिए जाएंगे, किसी भी एक चांस में आपको जो क्वालिफाई करना है। हाई जंप पुरुष वर्ग के लिए होगा 1.25 मीटर, महिलाओं के लिए होगा 1 मीटर। लॉन्ग जंप पुरुष वर्ग के लिए होगा 4 मीटर और महिलाओं के लिए होगा 3 मीटर। जो शारीरिक दक्षता को देखिए पास कर जाएंगे उनका होगा फिर रिटर्न टेस्ट होगा आपका 85 नंबर का। आपको टाइम मिलेगा 75 मिनट, समय आपको बहुत दिया जाने वाला है। 85 क्वेश्चन 85 नंबर के ही होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें आएगा क्या, 10वीं कक्षा के लेवल की आपके हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, सामान्य विज्ञान, गणित के प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के जंगलों। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपको हिमाचल जी के किस तरीके से पढ़नी है। इसमें फोकस जो आपको करना है हिमाचल के वाइल्ड लाइफ या हिमाचल की ह्यूग्राफी पर ज़्यादा फोकस करना, को जंगलों, हिमाचल का वातावरण, वन्य प्राणी के प्रति सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, तर्क और योग्यता। यानी कि सब कुछ ही पूछा जाने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सब कुछ ही इसमें पूछा जाने वाला है। और देखिए, इसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाल रखी है, पिछले कल डाली थी, तो वहाँ से आप, मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कोई भी कुछ भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, जे ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो। इसके अलावा देखिए, शारीरिक दक्षता का आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, सिर्फ जो आपके नंबर लगेंगे वो लिखित परीक्षा के होंगे 85 अंक, 15 नंबर होंगे फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के 85 और 15 100 नंबर के आधार पर आपकी बनेगी मेरिट। देखिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स के आपको नंबर लगेंगे, तो इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 मांगी गई है। तो +2 में जिसकी जितनी भी परसेंटेज है उस परसेंटेज को आप गुणा कीजिए 0.025 से, जितने जो भी संख्या आएगी उतने नंबर आपको लग जाएंगे आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर, और मैक्सिमम लगेंगे 2.5 नंबर। इसके अलावा कौन कौन से किस 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 सर्टिफिकेट के आपको नंबर लगेंगे। इसके अलावा देखिए, कोई बैकवर्ड एरिया या पंचायत से बिलोंग करता है 1 नंबर लगेगा। ऐसे परिवार जिनकी जो
ज़मीन है 1 हेक्टेयर से कम है 1 नंबर लग जाएगा। जिनके घर में कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है 1 नंबर उनको लग जाएगा। 40% कोई ज़्यादा विकलांग है 1 नंबर लगेगा। इसके अलावा एनसीसी कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट। इसके अलावा एनसीसी जब भारत स्काउट एंड गाइड कोई मेडल विनर है नेशनल लेवल का 1 नंबर लगेगा। बीपीएल परिवार जिनकी जो सालाना इनकम है 40,000 से कम है 2 नंबर लगेंगे। इसके अलावा विडो, डाइवोर्स, डेस्टिट्यूट, सिंगल वूमन 1 नंबर लगेगा। सिंगल डॉटर ऑर्फन 1 नंबर लगेगा। इसके अलावा आपने कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, रिलेटेड होनी चाहिए आपकी पोस्ट से रिलेटेड। जो भी आप अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इससे रिलेटेड ही कोई पोस्ट होनी चाहिए जिसके लिए मतलब इससे रिलेटेड ही कोई आपने ट्रेनिंग कर रखी हो 6 महीने की कम से कम। इसके अलावा तो 1 नंबर। इसके अलावा देखिए अगर आपके पास कम से कम 5 सालों का एक्सपीरियंस है, किसी आपने सरकारी या अर्ध सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है तो आपको लगेंगे 2.5 नंबर। और देखिए जो आप होना चाहिए मतलब कि काम क्या होना चाहिए आपका, क्या काम कर रखा हो, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट से रिलेटेड ही, यानी कि वन विभाग से कोई रिलेटेड ही आपने कोई जॉब कर रखी हो उससे पहले या कोई एक्सपीरियंस हो आपके पास तो 2.5 नंबर लगेंगे। इसके अलावा देखिए इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे, बाकी आपको सूचित कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम जो भी होगा आपका। इसके अलावा जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, तो 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, +2 का प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। ये देखिए वैसे मैं ना भी बताऊं अभी जब आपका ग्राउंड होगा तो उससे पहले जब आपका एडमिट कार्ड होगा तो उसमें आपको बताया ही होगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ SC ST यानी कि जो भी जिस वर्ग के लिए आप अप्लाई करने वाले हो जिस भी आप कैटेगरी से, वो वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा EWS से कोई अप्लाई करेगा तो EWS का होना चाहिए। और देखिए ये ध्यान एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके फॉर्म की वैलिडिटी खत्म ना हो गई हो। इसके अलावा NCC NSS वगैरह की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना चाहिए और पासपोर्ट साइज 2 फोटोज़ भी आपने साथ ले जानी है। इसके अलावा यदि प्रार्थी शारीरिक जांच, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा व मूल्यांकन परीक्षा के लिए निर्धारित तिथियों को निर्धारित समय एवं संस्थान में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें यह भी लिखा रखा है कि उम्मीदवार सिर्फ जो उम्मीदवार है वो एक ही बनवृत्त में भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेगा, यानी कि सिर्फ आप एक ही बनवृत्त से अप्लाई कीजिए।